अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे तो जानते हैं, मैं हूँ अरमान शेख। दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं अपने बगीरा के बारे में। अगर आप बगीरा को नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। तो भाई ये है हमारा बगीरा, ये एक साइबेरियन हस्की डॉग है। आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपनी सिटी से दूसरी सिटी गया किसी काम से। वो क्या काम था तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। दोस्तों 10 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। मेरा बगीरा मुझे पहचाने को राजी ही नहीं था। वो बगीरा जिसको मैं रोजाना घुमाता फिराता अपने साथ रखता, वो बगीरा जो हमेशा मेरे साथ रहता था, वो मुझे जानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने बहुत सी रिसर्च की इसके बारे में कि यार ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट आए जिनको मैं जानकर हैरान रह गया। जो लोग साइबेरियन हस्की रखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट जो डॉग से रिलेटेड है वो है डॉग टाइम्स। जो लोग अपने घर में साइबेरियन हस्की रखना चाहते हैं उनके लिए बातें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत से दोस्त मुझे बोलते हैं ये डॉग क्यों लेकर आया है, क्योंकि ये डॉग तो बर्फानी इलाकों में रहने वाला है। तो मैं इनको बताता चलूं, जितनी गर्मी एक जर्मन शेफर्ड बर्दाश्त कर सकता है इतनी ही गर्मी एक साइबेरियन हस्की भी बर्दाश्त कर सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी अगर ये सच है। अगर आप जर्मन शेफर्ड को अपने घर में रख सकते हैं तो एक साइबेरियन हस्की को भी अपने घर में रख सकते हैं। साइबेरियन हस्की एक मीडियम साइज डॉग है और इसकी हाइट 50 से 60 सेंटीमीटर है और इसका वेट 16 से 27 केजी हो सकता है। क्या आपको पता है कि साइबेरियन हस्की को लोग क्यों खरीदते हैं? उसके लुक की वजह से। ये डॉग बहुत ही हसीन माना जाता है। हस्की अपने साथ दो काबिलियत लेकर पैदा हुआ है, एक है भागना और दूसरा है खींचना। आज तक जो इस ब्रीड से काम लिया गया है वो है स्लैश पुलिंग। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा साइबेरियन हस्की बर्फानी इलाकों में एक ट्राली को खींच रहे होते हैं जिस स्लैश पे एक आदमी बैठा होता है और इसका सामान भी होता है, तो इसे स्लैश पुलिंग कहते हैं। सिंगल टाइम में ये डॉग 50 से 60 किलोमीटर चल सकता है, वो भी बिना थके। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। तो यही रीज़न है ये मुझे भूल गया, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाता था। इसको बाहर लेकर जाता था, इसको घुमाता था फिराता था, मगर 10 दिन से इसको बंद रखा गया तो ये मुझे भूल गया। अब ये डॉग बिल्कुल कहना नहीं मान रहा। सारा दिन अपने रूम में रहता है, बाहर बिल्कुल नहीं आता है, ना ही कुछ बोलता है, ना खाता है, गिराता है और सो जाता है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये ब्रीड आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास एक बड़ा गार्डन है फिर भी आपको इसकी एक्सरसाइज करवानी पड़ती है ताकि ये रिलैक्स रह सके। साइबेरियन हस्की एक इंटेलिजेंट डॉग भी माना जाता है, हाई फिजिकल एनर्जी होने की वजह से। ये भारी भरकम सामान भी आसानी तरीके से उठा सकता है, मगर इनमें एक बहुत बुरी आदत है, ये आपकी बात नहीं मानते, ओबीडियंट नहीं होते। जो लोग पहली बार एक डॉग लेने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए ये साइबेरियन हस्की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यार इसको भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, फिर ये जाके ना फ्रैंक होगा हमारे साथ। बहुत ज़्यादा इसको टाइम देना पड़ेगा। बगी आ जाओ, बगी इधर आ, चला आजा 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 जल्दी आ। ये ब्रीड वुल्फ से निकल कर आई है, लेकिन साइबेरियन हस्की को माना जाता है कि ये इंसानों के बहुत क्लोज होते हैं। वुल्फ की वजह से इनमें कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपको पता है कि भेड़ियों के ग्रुप में एक लीडर होता है और सब भेड़िए इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो भाई अगर आपने एक हस्की को अपना कहना मनवाना है तो आपको इसका लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लीडर बन गए तो ये आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट में होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये एक फैमिली डॉग है। दोस्तों आपको एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ। 1925 में अलास्का में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, जैसा कि कोविड। लेकिन जब इस बीमारी की दवाई बनी, वैक्सीनेशन, तो बहुत से गांव बर्फ में ढक गए थे। इस टाइम में कुछ आदमी और इनके डॉग, जिसमें सबसे ज़्यादा साइबेरियन हस्की थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम शहर से गाँव ये दवाई पहुँचाएँगे। मुश्किल बर्फीले रास्तों की वजह से कई आदमी और इनके डॉग बीच में ही मर गए। दोस्तों हमारे बगीरा को लेके आना एक चैलेंजिंग काम है, यकीन करें ये बिल्कुल नहीं आता यार, बिल्कुल नहीं आता। इसको मैं इतना घुमा रहा हूँ फिरा रहा हूँ, ठीक है, मगर ये भाई साहब ये देखें बैगी, यार ये लोगों को देख के ना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये देख रहे हैं, जिनमें वो डॉग भी था जो गाइड कर रहा था कि किस तरफ जाना है, जिसका नाम था प्लेटो। वो एक साइबेरियन हस्की था। 5.5 दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और सही सलामत दवाई पहुंचा दी और लाखों बच्चों की जान बचा ली।
اور پلٹو سب سے بہادر ہسکی بنو اور ایک دن میرا بگیرا بھی ضرور بنے گا۔ مگر کیسے بھائی، میں یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ تو دوستو یہ تھی میری بگیرا کی سٹوری، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا، ضرور اس کو اچھا ڈاگ بناؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آجا بگی، باہر چلیں۔